जरा सोचिए, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, पेड़ पौधे, जानवर, हवा, पानी, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब मिलकर कुदरत का एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो चलिए आज इसी खूबसूरत और थोड़ी रहस्यमय दुनिया की परतों को खोलते हैं। तो ये इकोसिस्टम आखिर है क्या? देखिए, सीधी सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसा इलाका है जहां जानदार और बेजान दोनों तरह की चीजें एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं, और इसी निर्भरता से बनता है जीवन का एक बुलबुला, जिसके अंदर ही जिंदगी पनपती है। पर सवाल ये है कि ये जीवन का बुलबुला असल में काम कैसे करता है। इसके अलग अलग हिस्से एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं। चलिए इसी पहेली को थोड़ा और सुलझाते हैं। देखिए, किसी भी इकोसिस्टम के दो मेन हिस्से होते हैं। पहला है बायोटिक, मतलब सारी जिंदा चीजें, जैसे हम, आप, पेड़ पौधे, जानवर। और दूसरा है एबायोटिक, यानी बेजान चीजें, जैसे पत्थर, पानी, सूरज की रोशनी। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों जब मिलते हैं तभी जिंदगी मुमकिन हो पाती है। वैसे ये जो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया नहीं है। साल 1935 में आर्थर टैंसले नाम के एक इकोलॉजिस्ट ने कुदरत के इसी तालमेल को इकोसिस्टम नाम दिया था, ताकि हम इसे बेहतर ढंग से समझ सकें। तो ये जानदार और बेजान चीजें आखिर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती कैसे हैं? इसे समझने के लिए हमें ऊर्जा के बहाव को समझना होगा, क्योंकि एनर्जी ही तो इस पूरे सिस्टम की जान है। और इस एनर्जी के फ्लो का सबसे अच्छा उदाहरण है फूड चेन, यानी खाद्य श्रृंखला। इसका नियम बहुत सीधा है, कौन किसे खाता है और इस तरह ऊर्जा कैसे एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचती है। तो इस चेन की शुरुआत होती है प्रोड्यूसर्स से, यानी पेड़ पौधों से, जो सूरज की रोशनी से अपना खाना, अपनी ऊर्जा बनाते हैं। फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी शाकाहारी जीव, जैसे खरगोश, जो इन पौधों को खाते हैं। उनके बाद नंबर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स का, जो इन शाकाहारियों को अपना भोजन बनाते हैं। और आखिर में जो शायद सबसे जरूरी है वो हैं डीकम्पोजर्स, यानी फंगस और बैक्टीरिया। ये मरे हुए जीवों को वापस पोषक तत्वों में बदल देते हैं, जिनसे मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाती है। सच कहूं तो ये प्रकृति के असली रिसाइकलिंग हीरोज हैं।